है नहीं आए अपने बच्चों को मुस्तकीम करे। अल्लाह ताला तुम्हारी कोशिशों को कामयाब नहीं करने देगा। जब भी दोस्तों हमारे समाज के ऊपर हमले होंगे और हमारे ये रोका जाएगा तो इस तरीके के हमको जो है तो जमा होना पड़ेगा। और काम है यहाँ पर बोलने वाले बहुत है, ये मुझे रोका जाए। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप जो है तो इस मोर्चे को कामयाब बनाने की कोशिश करें। जय भीम जय भीम जय भीम। भाई प्रोग्राम एक मिनट आप लोग सुनिए आप लोग इस्लाम के शेर है तो यहाँ पे हर इंसान आपके जैसे सोए हुए शेरों को जगाने आया है। मैं सिर्फ इतनी बात बोलूंगा, यहाँ पे तूफान उठाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। मेरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। तो आप तमाम क्रांति के प्रोग्राम को इसका आगे खिताब करने के लिए मौलाना मोहम्मद निजाम कच्ची रजवी इनको बुलाता हूँ कि स्टेज पे आए और अपनी बात रखे। कोई नारे में लगाए प्लीज। अरे ये वाला लगाना भाई अरे ना उठे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं इंशाअल्लाह आपके सिर्फ 10 मिनट लूंगा। अभी 12:22 हो रहे हैं, 12:32 तक इंशाअल्लाह मैं अपनी कुछ बात रखने की कोशिश करूंगा। आप सबसे अर्ज है बगौर समाज फरमाएं और खामोशी का इजहार करें, बल्कि ये बातें सुनने के लिए हम आए हैं तो हमें सुनना जरूरी है। आजकल कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए हैं जो शोहरत के भिखारी है। इस चीज के शोहरत के भिखारी है। वो अपनी गंदी शोहरत पाने के लिए क्या करते हैं, किसी ऐसी शख्सियत के खिलाफ बोलते हैं, किसी ऐसी शख्सियत के खिलाफ बोलते हैं जो सारी दुनिया में मशहूर, यानी मेरे आका अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए कोई चांद के ऊपर अगर थूके तो क्या होता है? बोलिए, चांद पर अगर कोई थूके तो क्या होता है? ये ढोंगी बाबा, ये जो भी ढोंगी था, मैं उसका नाम लेकर अपनी जबान को नापाक नहीं करना चाहता। एक मतलब समझ कर लीजिए, मेरी तकरीर खत्म होने तक कोई भी ताली नहीं बजाएगा। ये मेरे आका की सुन्नत नहीं है, जिसकी नामूस के लिए हम यहाँ पर हाजिर हुए। ये ताली बजाना मेरे आका की सुन्नत नहीं है। मेरे बयान खत्म होने तक कोई भी भाई ताली नहीं बजाएगा। आप अच्छी बात करिए, आप सुभान अल्लाह कहिए, नारे तकबीर और रिसालत बोलिए, ताली नहीं बजाना। तो मैं कह रहा था कि चांद पर कोई थूके तो क्या चांद को कोई फर्क पड़ता है? मेरा नबी तो वो है जिसको बचपन में चांद से खेला करता था। मेरा नबी तो वो है जिसने अपनी उंगली के इशारे से चांद के टुकड़े करता है। मेरे आका तो वो है जिन्होंने उंगली के इशारा किया तो चांद के टुकड़े हो गए। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे नबी की अजमत तो चांद से भी ज्यादा है। आजकल कुछ लोग पैदा हो गए जो कहते हैं कि इन गुस्ताखों के खिलाफ कोई मोर्चा नहीं करना चाहिए, इनको अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। मैं बताता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, उन लोगों से पूछता हूँ जो ये कहते हैं कि इन ढोंगियों के खिलाफ कोई नारा नहीं लगाना चाहिए, इनके खिलाफ कोई एहतजाज नहीं करना चाहिए। मैं उन मर्दूदों से पूछता हूँ, क्या तुम्हारे बाप को कोई गाली दे तो तुम खामोश बैठते हो? क्या तुम्हारी माँ को कोई गाली दे तो तुम खामोश बैठते हो? मुझे बताओ,
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफहूम है कि मुसलमान उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता कब तक, जब तक माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी जान से भी ज्यादा नबी से मोहब्बत न करे, जब तक वो कामिल मुसलमान नहीं हो सकता। तुम मर्दूद हो, तुम कैसे मुसलमान हो कि तुम नबी की मोहब्बत में तुम्हारी जबान नहीं खुलती? तुम कैसे मुसलमान हो? तुम्हारे कोई आकाओं को, तुम्हारी पार्टी के बड़े नेता को, तुम्हारे किसी बड़े को कोई कुछ गाली दे दे, तुम्हारी एक फुट की जबान निकलती है। और याद रखो, जो मुस्लिम इख्तियार के अंदर है, जो आमदार है, जो खासदार है, जो मंत्री है, जो संतरी है, जो भी अगर मुसलमान है, मैं उस मुसलमान से कहता हूँ, तुम सिर्फ नाम के मुसलमान क्यों बन रहे हो? तुम्हें चाहिए था कि जब नबी की शान में गुस्ताखी हुई तो तुम इस्तीफा दे दो, तुम रोड में निकलो। ये याद रखना कि इख्तियार की कुर्सी, ये बात याद रखिए, ये किसी एक शख्स को नहीं कह रहा, ये बात याद रखिए, मैं किसी एक शख्स को नहीं कह रहा, बल्कि मैं पूरे मुसलमान हिंदुस्तान में जितने भी आमदार खासदार जो भी है, जो इख्तियार के अंदर है, जो अपोजिशन के अंदर है, याद रखना ये कुर्सी तुम्हें मिली है उसी नबी के सदके में मिली है। याद रखो, ये कुर्सी तुम्हें मिली है उसी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में मिली है। क्यों? क्योंकि मेरा रब फरमाता है, अगर मैं नबी को पैदा न करना होता, न जमीन बनाता, न आसमान बनाता, तो है नेता न तू होता, न तेरा बाप होता, न मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश न होती। है मेरे मुसलमानों, और एक बात मैं कहता हूँ, हमारा मुख्यमंत्री साहब जनाब शिंदे साहब कहते हैं कि कोई भी उस ढोंगी की, मैं महाराज जी ने कहता हूँ, महाराज का मतलब बड़ा होता है, तो उस ढोंगी सुअर को कहता है हमारा मुख्यमंत्री। उस ढोंगी सुअर के लिए हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोई भी उसके बाल को हाथ न लगाए। हमारे मुख्यमंत्री, मैं कहता हूँ, हम उस ढोंगी के बाल को क्या, हम तो उसके कपड़े को भी हाथ लगा के अपने हाथ नापक नहीं करना चाहते। उसके बाल को तो क्यों, हम उसके कपड़े को भी हाथ लगा कर नापक अपना हाथ नहीं करना चाहते। हमारी हुकूमत से यही मुतालबा है, हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि वो उस ढोंगी मरबूत को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डाले। मैं ये कहता हूँ, आज मुसलमानों के साथ ये बदसलूकी कैसी की जा रही है? हम भी तो हिंदुस्तानी है, हमने भी अपनी कुर्बानियां दी है। हमारे शेख हजरत सैयद सलमान अजरी साहब को एक शेर कहने पर उनको सलाखों के अंदर डाल दिया गया, और इस मरदूद ने इतनी गलाजत की, फिर भी इस कुत्ते सुपर को जेल में क्यों नहीं डाला गया? हमें हिंदुस्तान के कानून पर भरोसा है, हमको हिंदुस्तान के कानून पर भरोसा है, इसीलिए हम उस मजदूर के कपड़ों को क्या, आप ही जो है, हम बड़े इख्तियार से कहते हैं, मंत्रियों से कहते हैं, मुख्यमंत्री से कहते हैं, प्रधानमंत्री से कहते हैं कि उस मजदूर को जल्दी से जल्दी फांसी दी जाए। और एक नारा हमारे लोग लगा लेते, उस्ताद के नबी की एक सजा